हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और कमीशन से संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है काव्यशास्त्र से संबंधित हिंदी काव्यशास्त्र और पश्चिमी काव्यशास्त्र। इससे संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले हमारा प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। हमें क्या करना है कि असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए, आपको भी अपना यहाँ पर टेस्ट लगाते रहना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा रस गंगाधर के प्रणेता जो हैं तो विश्वनाथ हैं। रस गंगाधर के प्रणेता कौन है? तो यहाँ पर बताया है कि विश्वनाथ हैं, लेकिन इसका जो यहाँ पर रस गंगाधर के जो यहाँ पर रचयिता हैं वो कौन है? तो पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। इसके अलावा देखिए, संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन है? तो नाट्यशास्त्र है। तो संस्कृत काव्यशास्त्र के जो प्रथम आचार्य हैं वो कौन है? तो भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो नाट्यशास्त्र है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको एक और नाम दिया गया है भरत मुनि जी के द्वारा, पंचम शास्त्र। क्या नाम दिया गया है? तो पंचम शास्त्र। और आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय जो है तो द्वितीय शताब्दी माना है। और रस गंगाधर के मैंने आपको बताया अभी कि इसका जो रचयिता हैं वो है पंडित राज जगन्नाथ। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8। रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 संख्या मानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया है? किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तीसरा यहाँ पर आंसर आएगा विश्वनाथ। अगर विश्वनाथ की बात की जाए तो इनका जो समय काल है वो है 14वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार इसको किया गया है। और ग्रंथ का नाम क्या है? तो साहित्य दर्पण। क्या नाम है? साहित्य दर्पण इनके ग्रंथ का नाम है। और अगर बात की जाए यहाँ पर भामा की, तो भामा के का जो यहाँ पर ग्रंथ का नाम है वो है काव्यालंकार। काव्यालंकार इनके ग्रंथ का नाम है। और जैसे दंडी है तो दंडी के जो ग्रंथ का नाम है वो है काव्यादर्श। और उद्भट, तो उद्भट के जो ग्रंथ का नाम है वो है काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह। और ये तीनों किससे संबंधित हैं? तो ये तीनों हैं अलंकार संप्रदाय से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बामन। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो बामन की है। अगर बात की जाए बामन की, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक इनको माना गया है। और इन्होंने उन सूत्रों की जो संख्या है, इनके ग्रंथ का नाम बताया हमने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। तो सूत्रों की संख्या कितनी मानी है? तो 319 इन्होंने सूत्रों की संख्या मानी है। अगर बात की जाए यहाँ पर भामा की, तो भामा का जो यहाँ पर ग्रंथ है वो है काव्यालंकार। और काव्य सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है। और इनके काव्य सिद्धांत, इनका एक काव्य सिद्धांत का यहाँ पर पंक्ति है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे उद्भट, तो उद्भट का जो यहाँ पर ग्रंथ का नाम है वो है काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह। और इन्होंने क्या किया है कि श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ माना है। किसको? श्लेष को इन्होंने सभी अलंकारों में श्रेष्ठ माना है। किसने? उद्भट ने। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे मम्मट, तो मम्मट का जो यहाँ पर ग्रंथ का नाम है वो है काव्य प्रकाश। और इन्होंने क्या किया है कि ध्वनि विरोधी ग्रंथों की रचना की है। किसकी रचना की है? तो ध्वनि विरोधी ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। और ग्रंथ का नाम क्या बताया मैंने? तो काव्य प्रकाश। और ये जो काव्य प्रकाश है, इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? अध्यायों की संख्या है 10। और उन अध्यायों को क्या नाम दिया गया है? तो उल्लास। उल्लास अध्यायों का नाम दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आनंद बर्धन की रचना निम्न में से कौन सी है? आनंद बर्धन की रचना जो है तो कौन सी है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ध्वन्यालोक। और इन्होंने आनंद बर्धन के ध्वन्यालोक पर
सॉरी, ये जो ध्वन्यालोक रचना है ये किसकी है? आनंदवर्धन की। आनंदवर्धन की ये रचना है। नेक्स्ट है जैसे ध्वन्यालोक लोचन, तो ये रचना किसकी है? तो अभिनव गुप्त की है। किसकी रचना है? अभिनव गुप्त की ये रचना है। और इन्होंने बहुत सारी टीकाएं भी लिखी हैं, तो इनको टीकाकार भी कहा जाता है। अभिनव गुप्त को टीकाकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वक्रोक्ति जीवितम, तो वक्रोक्ति जीवितम जो रचना है वो है कुंतक की। कुंतक की ये रचना है। नेक्स्ट है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, तो ये किसकी है? तो वामन की। वामन की ये रचना है और यह ग्रंथ सूत्र रूप में है और रीति को काव्य की आत्मा ये मानते हैं। किसको? वामन किसको मानते हैं? रीति को काव्य की आत्मा ये मानते हैं और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक भी वामन को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो देखिए काव्य प्रकाश जो रचना है वो है मम्मट की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। मम्मट की जो काव्य प्रकाश है वो मम्मट की रचना है। अगर बात की जाए मम्मट की तो ध्वनि विरोधी ग्रंथों की इन्होंने रचना की है और जिसमें कुल जो अध्याय हैं वो कितने हैं? 10 मैंने अभी आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव गुप्त मूलतः क्या थे? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अभिनव गुप्त क्या थे? तो टीकाकार थे। और अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की जैसे टीकाएं लिखी हैं, बहुत सारे ग्रंथों की। जैसे मूल ग्रंथ क्या है हमारे पास? जैसे मूल ग्रंथ आ गए हमारे पास यहाँ पर आया जैसे नाट्यशास्त्र है। तो अगर लेखक की बात की जाए यहाँ पर लेखक की, तो इसके जो नाट्यशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है? भरत मुनि है। और टीका कौन सी की है इन्होंने इसके ऊपर? तो टीका की है इन्होंने अभिनव भारती। कौन सी टीका की है? तो अभिनव भारती। उसी तरह से जैसे मूल ग्रंथ का नाम आ गया हमारे पास ध्वन्यालोक, तो लेखक कौन है उसके? तो आनंदवर्धन। और टीका उसके ऊपर किस नाम से करी है? तो लोचन नाम से। इस तरह से इनको क्या कहा जाता है? तो अभिनव गुप्त मूलतः क्या है? तो टीकाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर क्षेमेंद्र। अगर बात की जाए क्षेमेंद्र के अन्य ग्रंथों की, तो अन्य ग्रंथ हैं जैसे कवि कंठाभरण, फिर जैसे सुवृत तिलक, और एक और रचना है इनकी दशावतार चरित। ये इनके 4 ग्रंथ हैं। औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, सुवृत तिलक और फिर दशावतार चरित। ये क्या है? तो इनके ग्रंथों का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनंजय व धनिक ने साधारणीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? धनंजय व धनिक ने साधारणीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, परित्यक्त विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने किया था? प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने किया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रुद्रट इसका सही आंसर आएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि रुद्रट का जो यहाँ पर ये जो ग्रंथ का नाम है वो क्या है? तो काव्यालंकार इनके ग्रंथ का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस एक विद्वान ने 9 रसों की संख्या 9 नहीं माना है? कौन सा एक विद्वान है जिन्होंने रसों की संख्या को 9 नहीं माना है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रुद्रट इसका सही आंसर आएगा। और रुद्रट के जो ग्रंथ का नाम है वो क्या है? काव्यालंकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोधत आदि रसों की परिकल्पना किसने की थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा भोजराज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात की जाए भोजराज की, तो इनके 2 ग्रंथ हैं और 2 ग्रंथों के नाम क्या हैं? तो एक का नाम है सरस्वती कंठाभरण और दूसरे का नाम है यहाँ पर श्रृंगार प्रकाश। पहले का नाम क्या बताया? सरस्वती कंठाभरण और दूसरे का नाम है श्रृंगार प्रकाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वत्सल रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान कौन थे? 10 रस मानने वाले विद्वान कौन थे? किसको शामिल कर? तो वत्सल रस को शामिल कर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा विश्वनाथ इसका सही आंसर आएगा। अगर बात की जाए विश्वनाथ के ग्रंथ की, तो ग्रंथ का नाम क्या है? तो
साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण इनके ग्रंथ का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भामा ने कुल कितने अलंकारों का निरूपण किया है? तो भामा ने कुल कितने अलंकारों का निरूपण किया है? तो अलंकार की हैं इनके 37। और काव्य अलंकार इनका ग्रंथ का नाम है। काव्य अलंकार इनके ग्रंथ का नाम है। और ये जो है तो 6 परिच्छेदों में ये विभाजित है। कितने परिच्छेदों में? तो 6 परिच्छेदों में ये विभाजित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भरत मुनि ने कुल कितने अलंकार माने हैं? किसने? भरत मुनि ने कुल कितने अलंकार माने हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए 4 रस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास 15 क्वेश्चन। विशिष्ट पद रचना रीति ही किस विद्वान की परिभाषा है? तो देखिए ये जो परिभाषा है ये है बामन की। और बामन को क्या कहा जाता है? तो रीति संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं। और इनके जो ग्रंथ का नाम है वो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। और ये रीति को काव्य की आत्मा भी स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए वैदर्भी में 10 गुण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। गौड़ीय में 2 गुण होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। पांचाली में 4 गुण होते हैं, ये गलत बात है। सभी असत्य, ये भी गलत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से असंबंध को चुनिए। तो देखिए 17 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 कि देखिए वैदर्भी, इसका मतलब ये सभी जो हैं वो सभी सही है। यहाँ पर असंबंध कोई भी नहीं है, सभी संबंध हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन है हमारे पास। असत्य कथन का चयन करें। हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए 18 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। बामन रुद्रट आनंद वर्धन ने वक्रोक्ति को रस के रूप में स्वीकार किया था। रस के रूप में स्वीकार किया था, तो ये गलत बात है। और वक्रोक्ति संप्रदाय के जो यहाँ पर प्रवर्तक माने गए हैं वो कौन हैं? वो हैं कुंतक। कौन है? तो कुंतक हैं। और कुंतक के ग्रंथ का क्या नाम है? तो वक्रोक्ति जीवितम इनके ग्रंथ का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। हमें असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, सभी सही हैं। देखिए दंडी ने समस्त वांग्मय को 2 भागों में स्वाभाविक और वक्रोक्ति में बांटा है, ये सही बात है। नेक्स्ट है बामन ने वक्रोक्ति को एक अर्थालंकार मात्र माना है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार मात्र स्वीकारा है, ये भी सही बात है। तो ये सभी क्या हैं? तो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य किसे कहा जाता है? औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य किसे कहा जाता है? तो देखिए 20 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, क्षेमेंद्र। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन हिंदी काव्य शास्त्र से संबंधित। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।